Now, after a tribal was humiliated in Siddhi in Madhya Pradesh, the Chief Minister Shivraj Singh Chauhan has now met with the victim who was insulted by the BJP MLA's aide. The Madhya Pradesh Chief Minister washed the feet of the victim, Dashrath Rawat. So pictures on your screen over there are of the Chief Minister meeting this tribal who was insulted in a grave manner by an aide of the BJP leader. What we are given to told is, what we are given to understand, of course, is that action has also been taken against the person who committed this atrocity. Let's go across to Satyavijay. Satyavijay, we can see in these pictures, you know, the Madhya Pradesh Chief Minister not just meeting the victim, but also going on to wash his feet. जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मध्य प्रदेश के सीधी में जो शर्मनाक घटना सामने आई, जिसमें कि एक युवक, एक आदिवासी युवक के चेहरे पर पेशाब करता है एक भाजपा नेता। इस घटना के बाद कहीं ना कहीं एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये तो दिखाया कि अपराधी कोई भी हो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, बुलडोजर भी चलेगा, एनएसए भी लगेगा। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी दर्शाने की कोशिश की है कि उन्हें पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनाएं हैं, पीड़ित परिवार के प्रति वो पूरी सरकार है, पीड़ित परिवार की हर तरह से मदद की जाएगी। और इसी के चलते सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद पीड़ित परिवार को मिलने बुलाया था। सीधी के जो प्रशासनिक लोग हैं, प्रशासनिक अधिकारी, जो दशमत रावत है जो पीड़ित है, उसको लेकर सीएम हाउस सबसे कुछ देर पहले पहुंचे। यहां पर सीएम ने जो दशमत रावत है उसके पैर भी धोए, उसको सम्मान से बैठाया, उससे बातचीत की, हालचाल जाना, बच्चों की पढ़ाई के बारे में पूछा। और ये जो तस्वीरें हैं ये बताती हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कितने सरल स्वभाव के हैं। लेकिन पूरे घटनाक्रम पर अगर बात करें तो एक दूसरा पहलू ये भी है, राजनीतिक पहलू ये भी है कि मध्य प्रदेश में अब 4 महीने बाद चुनाव हैं। आदिवासी वोट बैंक काफ़ी यहाँ पर प्रभाव डालता है। 47 सीटें सिर्फ आदिवासी लोगों के लिए रिजर्व्ड हैं। तो ऐसे में चूंकि एक आदिवासी युवक के साथ इस तरह की शर्मनाक करतूत होती है और करतूत करने वाला खुद भाजपा नेता है, हालांकि भाजपा से पल्ला झाड़ी है लेकिन वो भाजपा के कई पदों पर रहा है, प्रवेश शुक्ला। तो ऐसे में कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश इसे कह सकते हैं। लेकिन अमूमन होता यह है कि जब भी कोई घटना होती है तो सीएम के दोनों चेहरे देखने को मिलते हैं। जैसा कि मैंने कहा, एक तरफ वो कठोर कार्रवाई भी करते हैं आरोपियों के खिलाफ और दूसरे जो पीड़ित पक्ष है उसकी हर संभव मदद भी की जाती है। तो यहाँ पर एक बहुत ही एक मार्मिक तस्वीर है सीएम हाउस में, जहाँ पर कि दशमत रावत जो है उससे सीएम शिवराज सिंह चौहान मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसके पैर भी धोए उन्होंने, सम्मान से उसे बैठाया और हर मदद का आश्वासन भी यहाँ पर दिया है। All right. So as Satyavijay is pointing out, you know, this is the Chief Minister over there making sure that the signal that is sent out is that the state government stands with every class of person. But, you know, Satyavijay, the other part of the story is that how could something like this happen, you know, in a state where the Chief Minister says that everybody is equal? Obviously, you know, this isn't the kind of image that anybody wants of their state. हाँ जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जैसा जो घटनाक्रम है वो काफ़ी शर्मनाक है। सीधी में ये जो घटना हुई इसके बाद कई सवाल खड़े हुए। लोगों ने अचंभे से ये भी पूछा कि आखिर कोई युवक ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी एक आदिवासी युवक के साथ जिसकी की मानसिक स्थिति भी बताते हैं कि बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। लेकिन जो तस्वीरें थीं, देखिए उसमें नशे में धुत युवक था प्रवेश शुक्ला, नशे की हालत में वो इस तरह से करतूत करता है। वजह बहुत साफ अब तक नहीं हो पाई है। परिवार का अपने तर्क है, जो आरोपी के परिवार के लोग हैं उनका अपना तर्क है कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था और देश भावना से ये वीडियो वायरल किया गया। लेकिन जो तस्वीर सामने आई उसके बाद पूरे देश में इसका विरोध हुआ। आदिवासी समाज के लोगों ने विरोध किया, कांग्रेस ने विरोध किया, खुद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, सभी विरोध कर रहे थे। और इसी के चलते कह सकते हैं कि एक ये जो कवायद है कि यहाँ पर पीड़ित को, चूँकि सीधी में अभी की स्थिति की बात करें तो वहाँ पर अभी भी कांग्रेस फ्रंट फुट पे है, धरना कर रही है, धरना दे रहे हैं वहाँ पर लोग। और आज भी कुछ लोग आदिवासी ये जो युवक है इसके परिवार से मिलने पहुँचने वाले हैं। तो कांग्रेस किसी भी तरह का मौका इस घटनाक्रम के बाद नहीं छोड़ना चाहती है। मैंने जैसा कि पहले भी कहा, 4 महीने बाद चुनाव है और 47 ऐसी सीटें जो रिजर्व्ड हैं आदिवासियों के लिए। तो कांग्रेस इसको पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ जो घटना है इसके बाद चूंकि
भाजपा के पास, भाजपा की सरकार, इनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है नहीं। सिर्फ ये यही बता सकते हैं कि आरोपी को पकड़ लिया है, एनएसए लगा दिया है, बुलडोजर चला दिया है और अब ये जो सीएम हाउस में बुलाकर संवेदनाएं व्यक्त की हैं, तो इससे कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल की ही कोशिश है। ये बताने की कोशिश है कि प्रदेश सरकार आदिवासियों के हित में काम करती है, आदिवासियों के साथ खड़ी है। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये भी है, देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 1 जुलाई को शहडोल आते हैं, आदिवासियों के कार्यक्रम में आते हैं, आदिवासियों को बड़ी बड़ी सौगातें देते हैं और उसके कुछ दिन बाद इस तरह की घटना होती है जो काफ़ी शर्मनाक है और इसीलिए अब इसको डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है। Oh yes, absolutely. Satyavijay reporting from Bhopal. Thank you very much for joining us on the broadcast. So those are the latest pictures that we are getting from Madhya Pradesh, where the MP Chief Minister is meeting the victim.